नमस्कार भाई दोस्तों। शुरुआत हुई कनाडा से। कनाडा के बाद बीच में आ गया अमेरिका। कनाडा को तो तुमने बहुत अच्छी तरीके से बर्बाद किया था भाई। तुमने तो जस्टिन ट्रूडो को ये सबक सिखाया वो सबक सिखाया। जब अमेरिका आया तो चूचा चुप हो गई तुम्हारी, तुम कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आ गया बीच में, ऑस्ट्रेलिया ने भी सबूत दे दिए। उसके बाद फिर रशिया ने जो तुम्हारी क्लास लगाई वो सबके सामने है। मना मत करना, बस मना मत करना, बाकी देखी जाएगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा काम हुआ है, ये सबसे बड़ा झटका है भाई, क्योंकि रूस हमारा सबसे अच्छा मित्र देश था। सबसे अच्छा मित्र देश बताते हैं, बचपन से हम भी सुनते आए हैं कि रशिया ही एक हमारा ऐसा दोस्त है जिसने अमेरिका से इंडिया को बचाया था। रशिया साथ में डट के खड़ा हुआ था। रूस से भी रिश्ते खराब कर लिए, अमेरिका से भी कर लिए। अब बचा क्या था? बचा था एक ईरान। ईरान बचा था। ईरान का सबसे बड़ा लीडर है खमेनी। खमेनी करके, खमेनी सबसे बड़ा लीडर है। वो आज तक जब भी कोई पोस्ट डालता था, कुछ भी डालता था ना, तो ये बोलता था म्यांमार, गाजा और चाइना में मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। उस खामेनी ने भी तुम्हारी लुटिया डुबो दी। खामेनी ने डुबाई, साथ के साथ सरपंच ने फिर एक आदेश दे दिया। सरपंच ने एक और आदेश दे दिया तुम्हारे को। अब तुम दो नावों में सवार हो और दोनों नावों में छेद है, और एक पैर तुम्हारा उस नाव में है, एक पैर उस नाव में है। ये तुम्हारे पापा की हालत हो चुकी है। खामेनी ने ट्वीट किया, The enemy of Islam have always tried to make us indifferent with regard to our shared identity। ये तुम्हारा अंग्रेजी तो मेरे ख्याल में तुम शायद इस जन्म में तो समझ नहीं पाओगे। इस जन्म में तुम इंग्लिश नहीं समझ पाओगे। इसलिए क्या है, तुम्हारे को ना वैसे ही बता देता हूं मैं इसने क्या बोल लिया है। खामेनी ने बोला, इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा हमें इस्लामी उम्मा के रूप में हमारी साझा पहचान के प्रति उदासीन बनाने की कोशिश की। मतलब हमारे को बांटने की कोशिश की है, इस्लाम वालों को बांटने की कोशिश की है। अगर हम म्यांमार, गाजा, चाइना नहीं, म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर एक मुसलमान को होने वाली पीड़ा से अनजान है तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। चाइना की जगह क्या नाम लिख दिया? भारत लिख दिया इन्होंने। भारत लिख दिया, मतलब कि भारत में अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। और ये जो है ना, जो इनका लीडर है खामेनी आईआर के नाम से ये रहता है, एक्स के ऊपर रहता है। ये जो कोई पोस्ट डालता है ना, इस पोस्ट का आप लोग छोटा मतलब तो मेरे ख्याल में इस जन्म में तो निकालना मत। खामेनी है ना, ईरान का बहुत बड़ा सबसे टॉप लीडर है। खामेनी सबसे टॉप लीडर है। और क्या किया वहां पे इजराइल ने, ये पेजर बम्बों का ये कुछ दिखाया गया था, न्यूज के अंदर चल रहा था, वो पेजर बम्बों वाला प्रयोग कर दिया। वो प्रयोग कर दिया तो ये चिढ़ गए। किससे चिढ़ना था इनको? चाइना से, क्योंकि चाइना ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता, हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी नहीं बनती। लेकिन चिढ़ गए किससे? इंडिया से। क्यों चिढ़े? क्यों चिढ़े? यहां पर नाम आता है इस भांड मंडिया और इसके दलालों का। ये दलाल जो प्रचार करते हैं ना, भाई पापा वार रुकवा देता, पापा ये करवा देता है। चलो तुम्हारे पापा का एक कारनामा और बता देते हैं। एक कारनामा और, लेबनान में पेजर विस्फोट से हिजबुल्लाह सदस्य घायल। इस कारण ये कमेंट आया है, हिजबुल्लाह का सदस्य घायल हो गया। अगर आपको पता हो तो एक बार मैंने नेवी के 13 के 7 ऑफिसर पकड़े हुए थे। मैंने बताया था ऐसे ऐसे इजराइल के लिए वो जासूसी कर रहे थे और वो फंस गए थे, इराक देशों में फंस गए थे। वो इराक वाले उनको फांसी की सजा दे रहे थे। अब ये इंडिया बोल रहे हम उनको बचा के ले आए, लेकिन किसी के सामने दिखाया क्या? दिखाया किसी के सामने, देखो ये बच के इंडिया में आ गए। क्या दिखाया? उनके घर वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे घर पे कोई आया ही नहीं, कोई पहुंचा ही नहीं हमारे घर पे। वाल लुकवा दी पापा। ये तुम्हारे पापा ये कारनामे सामने आएंगे। अब आते हैं, ये कोई स्पुतनिक इंडिया है, इसका थोड़ा पता करना तब आपको पता लगेगा। 2 भारतीय थिंक टैंकरों ने स्पुतनिक इंडिया को बताया कि उन्हें नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास के आदेश पर स्पुतनिक इंडिया और अन्य रूसी मीडिया को साक्षात्कार देने के खिलाफ चेतावनी दी है। एक मामले में कॉल सीधे अमेरिका दूतावास के एक कर्मचारी की ओर से आई थी। अब आपको बताते पूरा मामला क्या है। अमेरिका ने बोला था जो रूस के चैनल है ना इंडिया के अंदर, इनको बैन करो, इनको बैन करो। अब भारत के लोग, जो सरकार है, वो डायरेक्ट तो अमेरिका को बोल नहीं रही कि आप ये क्यों बैन करवाना चाहते हो, डायरेक्ट नहीं बोल रहे, रूस के जरिए बोल रहे हैं। रूस के जरिए। इससे बड़ा डरा हुआ तानाशाह अगर आपको इस दुनिया में कहीं मिल जाए तो हमारे को बता देना हमारे को। ये अमेरिका को जवाब नहीं दे सकते, अमेरिका का है नहीं बोल सकते, चाइना का चाहे नहीं बोल सकते।
हाँ, यहां पर पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी फेंक के चले जाते हैं। हरियाणा में आया, बात हरियाणा की करनी है, बात पाकिस्तान की करना कर रहा है। अगर पड़ोस में पाकिस्तान और इस देश में मुसलमान ना हो ना, तो ये भांड मंडिया उसके दलाल ना मूंग पकौड़ों की रेडी लगाते, पकौड़ों की रेडी। इनके पास कोई काम ही नहीं होता। बीजेपी के 99.99% नेता है ना पकौड़ों की रेडी लगाते, कोई काम ही नहीं होता। मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान, इससे अलग नहीं तुम्हारे कुछ दिखाई दे रहा है? 50,000 करोड़ का कर्जा था, वो कैसे 2.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया 10 साल में? क्या किया 70 सालों में? लोग बता देते जी ऐसे ऐसे मेडिकल कॉलेज ये बनाए, बैंक बनाए, बैंक बेच दिए जी, रेलवे खड़ी की, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बनाए, एयरपोर्ट बेच दिए, जहाज तक बेच दिए। और बता दो, और बता दो इसको। अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, ये बस्ता भारी है, लेकिन इस बस्ता भारी का ना अब इलाज होने जा रहा है। अमेरिका और ईरान मिलके इलाज कर रहा है, इसका मिलके इलाज कर रहा है। अगर तुम्हारे को ना पता हो तो खामेनी को कम मत समझना कि खामेनी ऐसे ये कोई ऐसे एक्स के ऊपर पोस्ट डाल देता। खामेनी बहुत बड़ा नेता ईरान का, और ईरान तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। अच्छा दोस्त था ईरान तो। वो दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? इसने सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, विदेशों के अंदर भी संबंध खराब कर दिए, सिर्फ अपने आकाओं का भला करने के लिए, आकाओं का भला करने के लिए। कना उसके अंदर है, ये छोटा सा देश है एक, ये क्रिकेट भी खेलता है, वहां पर लोग स्ट्राइक पे बैठे हो। किसके खिलाफ पता है? किसके खिलाफ बैठे हो? कीनिया में ना लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं एयरफोर्स के कर्मचारी अडानी के खिलाफ। अब कीनिया और अडानी का क्या संबंध है? कीनिया गया था, ये वहां के एयरपोर्ट अडानी को दिलवा के आया था, वहां पर उन्होंने हड़ताल कर दी। अब वो मुसीबत आ गई, वो मुसीबत खड़ी होगी नहीं। तो ऐसा अंधभक्त तो तुम्हारे को मोटा मोटा बता रहे, तुम्हारा बाप चेंज कर लो, तुम्हारा बाप चेंज कर लो, क्योंकि नया पापा तुम्हारे को जल्दी ही मिलने वाला है, जल्दी ही मिलने वाला नया पापा, अगर तुम्हारे को ना पता हो तो। क्योंकि इस पापा ने इतनी हालत खराब कर दी है। कहां पे गुजरात मॉडल? कौन सा गुजरात मॉडल? कौन सा गुजरात मॉडल है? कहां गए? हर हफ्ते एक आईआईएम कॉलेज, हर दिन एक नया कॉलेज। कहां गए भाई फिर वो कॉलेज, वो आईआईएम आईआईटी कॉलेज कहां गए? कोई ढूंढ के तो दिखा दो। हिसार में एक कॉलेज बन रहा था, उस टाइम पर रामनाथ सिंह कोविंद साहब राष्ट्रपति होते थे, वो उद्घाटन करके आए, पत्थर लगा के आगे पूरा शिलान्यास, पूरा ड्रामा बना दिया मीडिया के अंदर। उसके बाद राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी आ गई, वो भी उद्घाटन करने चली गई। वो उद्घाटन करने गई तो फिर नया पत्थर लगाया, फिर नया उद्घाटन करके आ गई। 2 साल में हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। वो 2 की जगह 3 साल हो गए। अगले साल द्रौपदी मुर्मू जी रिटायर हो जाएंगी, उसके बाद नया राष्ट्रपति आएगा, फिर हिसार में जाकर नया उद्घाटन करेगा। ये चल रहा है इस देश के अंदर ड्रामा, ये सर्कस चल रहा है इस देश के अंदर। हकीकत जो है वो भांड मंडिया और उसके दलाल बता नहीं रहे कि ईरान ने और अमेरिका ने इतना प्रेशर दे दिया तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे को सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ सरपंच का प्रेशर, तीसरी तरफ और देशों का प्रेशर झेल नहीं पा रहे हो तुम। देश तुम्हारे संभल नहीं रहा है और बातें बड़ी बड़ी। फिर वही आ जाता है, अगर पड़ोस में पाकिस्तान और देश में मुसलमान ना हो ना, अब तो तुम सिखों को टारगेट कर रहे हो। सिखों को तुम इसलिए टारगेट कर रहे हो ताकि दुनिया का ध्यान ना जाए कि तुम मुसलमानों के साथ कर क्या रहे हो, लेकिन तुम गलत चीज को छेड़ रहे हो। सिक्की ना सिक्की झूलते रहेंगे पंथ निशान साहब के, पंथ महाराज के, ये तो झूलते रहेंगे, तुम खत्म हो जाओगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।